हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स क्या होता है? इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब जब हम कुछ खरीदते हैं और कुछ बेचते हैं ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे हम जब कुछ खरीदते हैं और बेचते हैं उसको बोलते हैं ई कॉमर्स। आप ये भी याद रख सकते हो, ई कॉमर्स एक ऑनलाइन शॉप होता है। अब है इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब है ई कॉमर्स enables businesses to reach a global audience without the limitation of geographical boundaries. विद द हेल्प ऑफ दिस ई कॉमर्स जो भी बिजनेसेस होते हैं वो ग्लोबल ऑडियंस मतलब हर जगह पहुंचता है विदाउट द लिमिटेशन ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्री। इसमें कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है, हर जगह ये पहुंचता है। दूसरा है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है? कस्टमर्स कैन शॉप एनी टाइम एनी वायर ईजीली। मतलब इसमें जो भी कस्टमर्स है वो कुछ भी खरीद सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी जगह इजीली, मतलब कन्वीनियंस, ये भी एक बेनिफिट है इसका ई कॉमर्स का। तीसरा है रिड्यूस्ड कॉस्ट। ई कॉमर्स ऑफन ऑफर्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब ये ऑफ़र करता है कुछ लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स भी। पर्सनलाइजेशन का मतलब है रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग पर्सनल इंटरेक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस फॉर कस्टमर्स ऑनलाइन। पर्सनलाइजेशन का मतलब है इससे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं कस्टमर्स के साथ। जब हम इंटरेक्ट करेंगे तो हमें कस्टमर का सब कुछ पता लगता है। फिर जब वो दूसरी बार कुछ खरीदते हैं तो हमें इजी हो जाता है, मतलब ऑर्डर भेजने में हमें डिटेल्स पता होता है जब वो कुछ खरीदते हैं पहली बार। अब है चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। पहला है सिक्योरिटी कंसर्न। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक डाटा ब्रीच एंड हैकिंग पोज सिग्निफिकेंट रिस्क्स टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। मतलब जैसे कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, डाटा ब्रीच मतलब डाटा चोरी हो जाता है, एंड हैकिंग पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मतलब ये एक प्रॉब्लम है इसकी, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। दूसरा है कंपटीशन। दूसरा है कंपटीशन। ऑनलाइन मार्केट प्लेस इज़ हाईली कम्पिटिटिव सो रिक्वायर कंटिन्यूस चेंज। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं और मार्केट प्लेसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, सो रिक्वायर कंटिन्यूस चेंजेस। इसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ती है हमें कंटिन्यूसली, नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी ensuring timely and cost effective delivery और ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें टाइमली मतलब टाइम पे हमें डिलीवरी करनी पड़ती है प्रोडक्ट्स की, और वो कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए। अब है कस्टमर्स एक्सपीरियंस। कस्टमर्स एक्सपीरियंस का मतलब है रेस्पॉन्स टू योर बिजनेस, हाउ कस्टमर्स रेस्पॉन्ड टू योर बिजनेस। ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपना बिजनेस ऐसे बनाओगे, मतलब उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रखोगे जिससे कि कस्टमर ज़्यादा आपके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। अब है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हमने पहले बोला था, ई कॉमर्स क्या होता है? ऑनलाइन शॉप। तो वो जो ऑनलाइन शॉप होता है उसको प्रमोट करता है डिजिटल मार्केटिंग, मतलब ये वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स लाता है, डिजिटल मार्केटिंग।
डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? डिजिटल मार्केटिंग इज़ द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग दैट uses the internet and online based digital technologies such as computers, mobile phones and other digital media and platforms to promote products and services. डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये एक कंपोनेंट होता है मार्केटिंग का, मतलब ये कंपोनेंट होता है एक ऑनलाइन स्टोर का दैट यूज़ द इंटरनेट, जो यूज़ करता है इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिजिटल मीडिया ये यूज़ करता है एंड फॉर प्लेटफॉर्म टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड इन ऑर्डर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो होते हैं ऑनलाइन शॉप में। अब है इसकी बेनिफिट्स क्या है? ब्रॉडर रीच, इसकी भी मतलब ये भी हर जगह पहुंचता है, जैसे कि ई कॉमर्स है। डिजिटल मार्केटिंग अलाउज बिजनेस टू रीच a वास्ट ऑडियंस अक्रॉस डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, मतलब ये हर जगह पहुंचता है। दूसरा है टारगेटेड advertising, precise targeting based on demographics, interests and behavior helps to reach the right audience. टारगेटेड एडवर्टाइज मतलब जब टारगेट अच्छा होगा, हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो ऑडियंस भी अच्छे होंगे। अब है लो कॉस्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑफर्स लो कॉस्ट प्रोडक्ट एज़ कम्पेयर टू जो भी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस होते हैं, एज़ कम्पेयर टू देम ये हमें प्रोवाइड करता है लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। एंगेजमेंट एंड इंटरेक्टिविटी इन attractive content and एंगेजमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेज बेनिफिट, मतलब जब हम इंटरेक्ट करते हैं कस्टमर्स के साथ, एंगेज हो सकते हैं, उससे क्या होता है? बेनिफिट्स इंक्रीज़ होते हैं। इसके भी कुछ चैलेंजेस होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होती है, लाइक ई कॉमर्स, जैसे ई कॉमर्स में होता था। पहला है एल्गोरिदम चेंजेस, मतलब जब हम कंटिन्यूसली हमारा ऑनलाइन पेज और प्रोफाइल चेंज करते हैं तो उससे अफेक्ट होता है विजिबिलिटी। इंफॉर्मेशन ओवरलोड, कभी कभार इंफॉर्मेशन का ओवरलोड होता है। एड ब्लॉकिंग, मतलब जब कस्टमर्स के पास ज़्यादा एड्स पहुंचते हैं तो वो ब्लॉक करते हैं एड्स को। एज अ रिज़ल्ट जो हम न्यू एड्स डालते हैं तो वो उनके पास नहीं पहुंचता है। लिमिटेड डिजिटल एड। डाटा प्राइवेसी कंसर्न, मतलब इसमें भी कुछ साइबर अटैक्स होते हैं, लाइक डाटा ब्रीच इसमें भी होता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब चैलेंजेस है डिजिटल मार्केटिंग के। इसकी कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, मतलब प्रॉब्लम्स भी है।